सुशील जी, अब बहाना बड़ा बीजेपी के पास भी मुफीद है। एकनाथ शिंदे नाराज है, एक्टिंग मुख्यमंत्री राज्य के बीमार हैं। मैंने शायद नाराज शब्द का इस्तेमाल किया। तो एक्टिंग मुख्यमंत्री बीमार है, कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं, बार बार बीमार हो जाएंगे। परसों बीमार हो गए, कल ठीक हो गए, आज फिर बीमार हो गए। आपका प्रश्न क्या है गरिमा जी? बीमारी पर प्रश्न है सुशील। बीमारी, ठीक ठीक। हाँ। बीमारी पे प्रश्न चिन्ह आपका है ना। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे परसों भी कहा था विनम्रता के साथ, बीमारी किसी के हाथ में नहीं होती। परसों भी उनको 105 डिग्री बुखार था, वो डॉक्टर ने खुद ने आके टीवी पे बताया, जो उनको ट्रीट कर रहा था, जो बरसों से उनको ट्रीट करता आ रहा है। और आज कल वो जब लौट आए तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो वही बातें कही जो 27 तारीख को उन्होंने कही। हाँ। कल भी उन्होंने इसी बात को दोहराया है। आपने जो शब्द कहे अपने ओपनिंग रिमार्क में, मैंने नहीं सुने, पर मैंने वो सुना कि आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी जो निर्णय लेंगे वो हमें मान्य होगा। और महायुति मजबूती के साथ इकट्ठा है, उसमें कोई विवाद नहीं है, हमारे आपस में कोई मतभेद नहीं है। हम मजबूती के साथ महाराष्ट्र को एक सरकार देंगे जो सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अब बीमारी किसी के हाथ में नहीं है। आज उन्होंने कई मीटिंगें रखी थी, लेकिन रात को उनको फिर थ्रोट का जो इन्फेक्शन है वो हो गया, तो इसलिए सारी मीटिंग, हमारी इंटरनल पार्टी की मीटिंगें भी उन्होंने रद्द कर दी। तो इसमें कहाँ कोई विवाद का प्रश्न है। अब रही बात जो आप कह रहे थे कि उनको तलब किया गया, मैं तो अभी आपका शो शुरू होने के पहले अजीत पवार जी के प्रदेशाध्यक्ष जो सांसद भी हैं तटकरे जी, उनका बयान सुन रहा था कि मेरे पास कोई न्यूज नहीं है कि अजीत पवार जी दिल्ली आ रहे हैं। नहीं, तो रवाना हो गए सर, मैं आपको ऑथेंटिकली बता रही हूँ। अजीत पवार वहां से रवाना हो गए, लेकिन मैं दूसरा मुख्तलिफ सवाल कर रही हूँ। सुशील जी देखिए, मैं गरिमा जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। कहिए ना। तो श्रीवास्तव जी बैठे, वो बता देंगे अजीत पवार जी के बारे में, जो मैंने पढ़ा वो बता रहा हूँ। और जरूरत पड़ने पे मैं मेरी दल की तरफ से, मेरे नेता की तरफ से कह सकता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिंदे जी अगर जरूरत पड़ने पर चर्चा में जरूरत हुई तो वो शामिल होंगे। शिंदे जी कोई नाराज नहीं है। लेकिन कल ही बाकायदा एकनाथ, आपने अपनी सुविधा से सुन लिया एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। और अगर मैं गलत जानकारी दे रही हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, और कीजिए जरा गूगल, क्या कहा एकनाथ शिंदे ने। जनता चाहती है मुख्यमंत्री मैं ही रहूं, मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, इसीलिए लोग मानते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मेरे नेतृत्व में 2.5 साल में ऐतिहासिक काम हुआ, और मेरे ही चेहरे पर मैंडेट मिला। नहीं, देखिए सर, ऑफिशियल स्टेटमेंट। नहीं, गरिमा जी मुझे बताइए, इसमें कोई विवाद है क्या कि उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया? हाँ। ये इसमें कोई विवाद है क्या कि 2.5 साल तक उन्होंने सरकार का नेतृत्व नहीं किया और सफलतापूर्वक नहीं किया? अब उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी जो निर्णय लेंगे वो हमें मान्य है, और जो मुख्यमंत्री देंगे वो हम उसके नेतृत्व में हम सरकार चलाएंगे। इससे ज्यादा कोई व्यक्ति क्या कह सकता है? होम मिनिस्ट्री पर तो बिगड़ गए, पत्रकार को खामोश कर दिया कि भाई तुम बोल लो या मुझे बोलने दो। देखिए गरिमा जी, मैंने आपसे परसों के कार्यक्रम में भी कहा था कि विभागों का बंटवारा जो होता है टीवी चैनल पे और पत्रकार परिषद में नहीं होगा, वो नेताओं को आपस में बैठ के आपसी समन्वय से होगा, और उसका निर्णय जब हो जाएगा हम अच्छा ये कह देंगे पत्रकारों के साथ बैठकर कि मैं मुख्यमंत्री, आम लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, ये कह देंगे? मैं बताऊं आप, क्योंकि इसमें पोजीशनिंग है और होम मिनिस्ट्री पर क्लैरिटी हो जाएगी तो नहीं बोलेंगे। गरिमा जी माफ कीजिएगा कि 288 में से 240 विधायकों के अपने इलाकों में बैनर लगे हुए हैं कि उनको मंत्री बनना है। तो इसका मतलब हम क्या समझ, विवाद है क्या? कहीं बनेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो ठीक है, उनके समर्थक चाहते वो बने, तो अब वो उसमें कोई विवाद थोड़ी है। मुख्यमंत्री जी का जो अहम वाक्य जो बुधवार को भी था और कल भी था कि आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी जो निर्णय लेंगे वो हमें मान्य होगा, वो सर्वमान्य मानकर हम अपनी सरकार को मजबूती से चलाएंगे। इस चीज को मैं वाक्य मानता हूँ, इसको मुख्य वाक्य मानता हूँ। नहीं, अब वो तो लगातार बयान बदलेंगे, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं किसे मुख्य वाक्य मानूं। अब संदीप